मुकेश अंबानी के घर के सामने जो स्कॉर्पियो गाड़ी में जिलेटिन की स्टिक्स पाई गई थी, उसकी जांच और उसी प्रकार मनसुख हिरेन इसकी जो हत्या है उसकी भी जांच एनआईए और एटीएस दोनों घटना की जांच कर रही है और जो भी सत्य सामने आएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सचिन वाजे मुंबई पुलिस के एक अफसर है। अब जो 20 जिलेटिन की कोई कांडियां मिले आपको, उस बारे में उसको अरेस्ट किया है। मैं इतना ही कहूंगा कि ये सभी मामलों का गुने का तपास करने की जिम्मेदारी मुंबई पुलिस की। मुंबई और महाराष्ट्र एटीएस को इस देश में बहुत बड़ी इज्जत और प्रतिष्ठा है, लेकिन केंद्र की जांच एजेंसियां बार बार मुंबई महाराष्ट्र में घुसकर हमारे पुलिस फोर्स का मनोबल कम करने का जो एक षड्यंत्र कर रही है, वो राज्य को अस्थिर करने का काम है। मुंबई पुलिस पर दबाव डालने का काम है, प्रशासन के ऊपर दबाव डालने का काम है। ये किसी भी राज्य के लिए ठीक नहीं है। वो डिटेल मुझे अभी तक मालूम नहीं है। एनआईए ने इनका इन्वेस्टिगेशन कर रही है और वो इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के बाद सरकार की तरफ से कुछ बता सकते हैं। अभी तक गिरफ्तारी के बारे में भी रूटीन इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सुनील सिंह हैं जो लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। सुनील, दो सवाल थे। पहला, एनआईए कहां से बीच में आ गई? मुंबई पुलिस को जांच करनी थी क्योंकि वहां का राज्य का मामला था। और दूसरा, सचिन वजे की अहमियत जरा समझाइए कि आखिर क्यों वो निशाने पर हैं, उन पर आरोप क्या है? शारिक, देखिए, जो पहला सवाल है आपका कि एनआईए कहां से बीच में आ गई, तो ये जो पूरा मामला है ये मुकेश अंबानी के घर के पास से मिली स्कॉर्पियो संदिग्ध कार का और उसमें जिलेटिन यानी कि विस्फोट। तो जहां आतंकी साजिश की बात आती है उसकी जांच एनआईए करती है। महाराष्ट्र में इस तरह की जांच के लिए एटीएस है, लेकिन इसकी जांच जो है राज्य सरकार ने, हम कहें कि मुंबई के गृह मंत्री ने मुंबई पुलिस की क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट को दी थी, जिसका वो जांच कर रहे थे। लेकिन जब जांच में ये उभर कर आया कि जो आईओ हैं सचिन वजे, उन्हीं के जो स्कॉर्पियो कार का जो मालिक है मनसुख हिरेन, ये दोनों आपस में एक दूसरे को जानते हैं और ये जो संदिग्ध कार है इसका ये पहले सचिन वजे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो पूरे के पूरे सीआईयू की जांच पर ही सवाल खड़ा हो गया और जो आईओ थे उनकी जांच पर भी सवाल खड़ा हो गया। उस संबंध में बाद में उन्हें हटाकर जो है कि ऊपर एक एसीपी लेवल के नितिन अलकनूरे हैं, उन्हें जाँच अधिकारी बनाया गया। लेकिन जब उस मनसुख हिरेन की, जो कि इस पूरे मामले में अहम गवाह थे, उनकी संदिग्ध तौर पर मौत हो गई, तो मामला ये एक तरह से राजनीतिक रूप ले लिया और विधानसभा में उठा। देवेंद्र फडणवीस इस पूरे मामले को उठाया और आरोप लगाया कि राज्य सरकार कहीं न कहीं सचिन वजे को बचा रही है और इस ये जो आतंकी साजिश का जो मामला है उसको एनआईए ही जांच करनी चाहिए, तभी निष्पक्ष जांच हो जाएगी। यानी मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उन्होंने खड़ा किया और राज्य सरकार की भूमिका पर सवाल खड़ा किया। तब एनआईए इस बीच में आ गई और एनआईए ने 8 मार्च को मामला दर्ज किया और 8 मार्च को मामला दर्ज करने के बाद सभी कड़ियों को जोड़ते हुए कल 13 घंटे की पूछताछ की सचिन वजे से और फिर सचिन वजे को गिरफ्तार कर लिया। अब अभी कुछ देर पहले ही सचिन वजे के टीम में जो काम करते थे सीआईयू में, उन 4 पुलिसकर्मियों को यहाँ बुलाया गया है और वो यहाँ पर आए हैं। अब उनसे यहाँ पर पूछताछ की जाएगी, क्योंकि अगर सचिन वजे इस पूरे मामले में कहीं संलिप्त पाए जा रहे हैं तो अकेले काम नहीं करेंगे, तो उनके मातहत काम करने वाले जो लोग हैं, क्या वो भी इसमें शामिल थे, या फिर सचिन वजे जिन्हें रिपोर्टिंग करते हैं, इनके ऊपर जो अफसर है, क्या उनको इस बात की जानकारी थी या किसके निर्देश पर सचिन वजे कह रहे थे, इस बात की भी जांच होगी। यानी ये जांच थोड़ी और दूर तक जाएगी, लंबी जाएगी। और रही बात सचिन वजे की, तो सचिन वजे का इतिहास विवादास्पद रहा है। 2003-04 में वो गिरफ्तार भी हो चुके हैं। ख्वाजा यूनुस घाटकोपर ब्लास्ट का जो आरोपी था, वो उन्होंने एक कहानी बताई थी कि औरंगाबाद ले जा रहे थे जांच के लिए, तब गाड़ी पलट गई और वो भाग गया। लेकिन ये पता चला कि उसकी कस्टडी में ही मौत हो गई थी और बाद में पूरी कहानी रची गई थी। उस संदर्भ में वो गिरफ्तार हो चुके थे और निलंबित भी थे। 17 सालों तक वो निलंबित थे और अभी 9 महीने पहले ही वो इस मुंबई पुलिस में वापस आए थे और उसके बाद उन्होंने सीआईयू में रहते हुए कई ऐसे बड़े मामले सुलझाए। उसमें टीआरपी केस भी के आईओ भी रह चुके हैं वो। तो अब जो है, लेकिन अपने ही बनाए जाल में कहीं वो फंसते नजर आ रहे हैं, खास करके मुकेश अंबानी के घर के पास से मिली संदिग्ध कार और विस्फोटक मामले में। शुक्रिया सुनील इस पूरी जानकारी के लिए और विस्तार से बताने के लिए कि क्या है पूरा मामला।